दोस्तों मार्केट में आज तेजी के साथ में क्लोजिंग हुई है। ब्रॉडर मार्केट आज ठीक था। निफ्टी की बात करें 140 पॉइंट्स यानी 0.59% की तेजी। निफ्टी बैंक प्लस में है, मिड कैप स्मॉल कैप तीनों यानी चारों इंडेक्सेस आज प्लस में आके बंद हुए हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पोर्टफोलियोज में भी अच्छी तेजी आई हो या फिर निफ्टी को बीट किया हो, क्योंकि जो भी कंपनीज गिरी ना आज वो बहुत ज़्यादा गिरी है। आप देख सकते हैं एडवांस की कंपनीज ज़्यादा है लेकिन डिक्लाइन वाली कंपनीज कम तो है, लेकिन परसेंटेज में हम डिक्लाइन देखें तो काफ़ी गिरी है काफ़ी सारी कंपनीज के स्टॉक्स। यूएसडी हम देखें तो रुपीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आज एफआईज ने माल बेचा होगा ज़्यादा पिछले कुछ दिनों के कंपैरिजन में। सो ब्रॉडर मार्केट ठीक है, बट जो कहानी है स्टॉक्स की, इंडिविजुअल कंपनीज की, वो काफ़ी बुरी आज देखने को मिली है। तो फर्स्ट हम देखते हैं सेक्टर्स को, जिसमें रियल्टी ने अच्छा परफॉर्म किया। एफएमसीजी मीडिया प्लस में था, लेकिन आईटी कल की तरह आज के दिन में नीचे 2% की गिरावट है। सो आईटी कंपनीज में से तो बस ये हो चुका है कि कोई भी न्यूज़ आएगी, छोटी हो या बड़ी हो, सबसे पहले आईटी कंपनीज पिटेगी। और आज तो जो कंपनीज चल रही थी उनके स्टॉक्स में से भी पैसे निकले हैं। तो क्या सीन बना है आगे चल के चेकआउट करते हैं, बट उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ब्रॉडर मार्केट की क्या सिचुएशन है, क्योंकि वही अभी जो डिसाइड करेगा ब्रॉडर गेम को। अब देखिए, कल तक हम थे टॉक्स के ऊपर कि टेक्निकल टॉक होगी दोहा के अंदर। तो देखिए बातचीत अभी चल रही है, ये जस्ट अभी की न्यूज़ है, ठीक है। लेकिन बातचीत ऐसी है कि फेस टू फेस मीटिंग नहीं है, इनडायरेक्टली टॉक्स अभी चल रही है। देखो शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, कोई भी आउटकम इसका नहीं निकलेगा जो मीनिंगफुल होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कोई भी प्लान नहीं है यूएस से बात करने का, ये ईरान बोलता है, तो अच्छा इंडिकेशन नहीं है, ठीक है, इसको नेगेटिवली देखेंगे। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है इजराइल। अब इसको लेकर कुछ बड़ी न्यूज़ है जिसको हम चेक कर लेते हैं। इजराइल छोड़ेगा नहीं लेबनान को जब तक हिजबुल्लाह वहाँ पे है और धमकी देता है इजराइल को, ये नेतन्याहू ने कहा है, ठीक है। इसको नेगेटिवली हम देखेंगे। इसके बाद में आप देख सकते हैं इजराइल ने यूएस को कह दिया है कि हमको आपकी कोई ज़रूरत अब नहीं है, वी कैन फाइनेंस आवरसेल्फ, यानी हमारे पास में इतना पैसा है, इतना फंड्स है कि हम खुद लड़ सकते हैं, आपकी कोई भी मदद की हमको आवश्यकता नहीं है। और ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ट्रंप धमकी देता है, आपको बताइए कि हम नहीं होते तो आपके साथ में ये होता, तुम जेल में होते, हमारे फंड्स के ऊपर तुम पल रहे हो, ये सब चीज़ें कही जाती हैं। जो कि इजराइल ने बोला है कि हम कोई स्मॉल कंट्री नहीं है, हम कोई छोटी इकोनॉमी नहीं है, हमारे पास में काफ़ी अच्छा फंड है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, और हमको यूएस के ऊपर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। और ये जो पॉइंट है हम प्रोसेस करना चाहते हैं इसी साल से, यानी इजराइल अब इंडिपेंडेंटली लड़ेगा। अगर यूएस उनके खिलाफ भी है तो भी इजराइल नहीं रुकेगा, ऐसा इजराइल का कहना है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जब तक ये तनाव रहेगा, जब तक आपको ये क्रूड है या फिर जो सप्लाई है उसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखने को सुनने को मिलेगी। साथ में आप देख सकते हैं मेंशन कर रखा है कि वॉर कभी ख़त्म हुई नहीं, और अगर आपको मिडिल ईस्ट में सर्वाइव करना है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। और इजराइल स्ट्रॉन्गर देन एवर, यानी पहले की कंपैरिजन में इजराइल अभी के समय काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। सो इजराइल तो देखिए दोस्तों नहीं मानने वाला है। अगर ईरान ने ये बात पकड़ ली कि नहीं लेबनान को भी शामिल करना है इस वॉर के ख़त्म होने के लिए, या गाज़ा को शामिल करना है, या और किसी कंट्री को शामिल करना है, तो पॉसिबल वो होगा नहीं। तो ये चीज़ चलेगी, काफ़ी लंबी चलेगी और काफ़ी लंबा डिले इसमें होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो गेम है वो है क्रूड का, जो मैं आपको काफ़ी पहले से बता रहा हूँ। तो क्रूड अभी काफ़ी मैच्योर बिहेव कर रहा है, वो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। कुछ खास बड़े एक्शंस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे, विच इज़ वेरी गुड। सो क्रूड अभी नीचे है 1.58%, जिसका इम्पैक्ट आज आपने निफ्टी में देखा। सो ये सीन अभी मार्केट का चल रहा है। सो निफ्टी के अंदर अभी कोई डाउन ट्रेंड नहीं है, नेगेटिव नहीं है बट पॉजिटिव भी नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी अभी एक साइडवेज टेरिटरी में है, ये चीज़ हम काफ़ी पहले से डिस्कस कर चुके थे। तो अभी भी उस रेंज में है, सपोर्ट जब तक बचा है, जब तक वेल एंड गुड। रेसिस्टेंस टूटने वाली ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आ रही है, तो लगता है कि निफ्टी इसी तरह से ठंडा रहे। लेकिन दोस्तों ठंडक मार्केट में नहीं है। केपीआईटी टेक आज आप देख सकते हैं 16% के साथ में नीचे आया है। कल हमने बातचीत की थी इस कंपनी को लेकर, आई थिंक दोनों वीडियोस में मैंने आपको इसके बारे में खबर दी थी कि आज आपको इसको देखना है। काफ़ी लोगों ने आज इसमें एक्शन लिया है, कैसे एक्शंस लिए जाते हैं उसको भी चेक कर लेते हैं। आपको याद होगा कल का जो पहला वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको थंबनेल में एग्जिट लिखा था, बड़ा बड़ा क्यों लिखा था उसको बातचीत कर लेते हैं। तो 16% का ड्रॉप है। सबसे पहले ये सर्किट में जाता है, आई थिंक 10% का होता है, उसके बाद में 15% गिरता है, उसके बाद में कंटिन्यूसली नीचे आता है। इट मीन्स यहाँ पे जो सेलिंग हुई है वो बहुत ही अग्रेसिवली हुई है, यानी बड़े प्लेयर्स ने एग्जिट किया है। एक तरह से हम इसको इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद में आगे चलते हैं। यहाँ पे नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे, आपको बताइए पिछले 4 क्वार्टर्स का डेटा है जहाँ पे कुछ खास अच्छी ग्रोथ नहीं है। रेवेन्यू तो ठीक है बट ईपीएस इसके मिस होते जाते हैं, यानी वैल्यूएशन कैसे इसकी जस्टिफाई करेगी जब आप नंबर्स एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं दोगे। एक्सपेक्टेशंस का मतलब ये होता है कि कंपनी खुद गाइडेंस देती है कि आप हमसे ये उम्मीद करो, हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो पिछले 4 क्वार्टर्स में जैसा कंपनी ने बोला वैसा कंपनी ने नहीं किया, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी बात। इसके बाद में आप देख सकते हैं कंपनी ने कहा था इस क्वार्टर के रिजल्ट के बाद में कि सेकेंड हाफ यानी Q3 Q4 4 क्वार्टर्स का एक साल होता है, तो ये यहाँ पे 2 क्वार्टर Q1 Q2 और ये Q3 Q4। तो Q1 और Q2 तो खराब जाएंगे लेकिन Q3 Q4 अच्छे जाएंगे। देखो इनफैक्ट मैं कहूँगा कि इनके लिए भी खराब नहीं बोला था पहले, यानी ये जो क्वार्टर आने वाला है Q1 और Q2 भी खराब नहीं जाएंगे। देखो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले डेटा आप देखिए 6 मई का है, 6 मई का, ठीक है। और इसमें कंपनी ने एंटिसिपेट किया है बेटर रेवेन्यू ग्रोथ इन फाइनेंशियल 27 कंपेयर टू फाइनेंशियल 26। यानी कंपनी खुद आपको कह रही है कि हम अच्छा नंबर पब्लिश करेंगे 27 के अंदर, यानी इस Q1 के अंदर स्टार्टिंग से। हमसे ये कुछ आप एक्सपेक्टेशन कर लो, ठीक है। उसके बाद में देखिए दोस्तों कंपनी ने बोला है कि ग्रोथ तो मिलेगी आपको Q1 Q2 में, लेकिन ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू स्पीड अप, यानी ज्यादा ग्रोथ आपको मिलेगी सेकंड हाफ में। अब गाइडेंस आप अच्छी देते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपने फिर ये कह दिया 30 जून को कि अब भाई एंटिसिपेट कर लो Q1 के रिजल्ट पुराने प्रिडिक्शन से भी खराब जाएंगे, क्योंकि रिसेंटली रेवेन्यू इसका डिक्लाइन कर चुका है। इम्पैक्ट आएगा, ऑब्वियस इम्पैक्ट आएगा। बस यही बात है कि कंपनी को ओपनली क्वार्टर के रिजल्ट से पहले ये नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने पैनिक किया और उसके बाद में स्टॉक की हालत आप देख सकते हैं। कंपनी के पास में 2 रास्ते होते हैं, या तो कंपनी बोल दें या फिर कंपनी बोल दे देखो हम गाइडेंस दे ही नहीं सकते हैं। तो कंपनी अगर ये कहती है कि हम गाइडेंस नहीं दे सकते हैं तो भी स्टॉक गिरता है, लेकिन कंपनी ऐसा कह देती है जैसा अभी कहा है तो स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरता है। सो कंपनी ने ये कहना ज़्यादा सही समझा। उसके बाद में हुआ क्या है, इसके बाद में आप देख सकते हैं जो बड़ी बड़ी ब्रोकिंग एजेंसी है, जो एफआईज हम बोल सकते हैं, जेपी मॉर्गन काइंड ऑफ संस्था है, इन्होंने इसको डाउनग्रेड किया है। 700 से टारगेट को कट करके 500 समथिंग कुछ कर दिया है। शार्प प्रॉफिट वार्निंग दी है। BMW, फॉक्सवैगन ये वीक है अभी के समय, तो इनके पास में काम नहीं है, तो KPIT टेक को भी काम नहीं मिलेगा। सो वीकर देन एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल ईयर 27 जाएगा, ये पूरा साल खराब जाने वाला है। सो जब ये आपको पता चल जाता है या इन्वेस्टर को पता चल जाता है तो वो क्या करेगा, वो एग्जिट करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद में क्या होता है, ब्लॉक डील्स होती हैं। 9:38 पे पहली ब्लॉक डील होती है जो कि 18 करोड़ की थी, फिर 23 करोड़ की, फिर 35 करोड़ की। ओपन मार्केट के अंदर भी शेयर्स बेचे जा रहे थे कंटिन्यूसली। आप देख सकते हैं स्टॉक का जो प्राइस है वो नीचे जाता हुआ देखने को मिला है। इसके बाद में कंपनी ने ये भी बोला है 41 पे 9:41 पे ओपन मार्केट में कि एक्सपेक्ट Q2 रेवेन्यू टू बी सिमिलर टू Q1 रेवेन्यू। अब ये सब बोलने से क्या फ़ायदा, अब डिटेल में मत बताओ, अब आप क्वार्टरली नंबर्स दोगे, जब आप जो भी कहना है वो कह दीजिएगा। फिलहाल ये सीन था इस कंपनी के स्टॉक के गिरने के पीछे का, इसी वजह से मैंने एग्जिट लिखा था। एग्जिट इन द सेंस कि आपको जब पता चल जाए कि कंपनी अच्छा नहीं करेगी तो वहाँ पे रुकना नहीं बनता है, और अगर आप रुकते हैं तो ये सोचना बनता है कि आपके पास में वो स्टॉक है ही नहीं, और कई साल तक उस स्टॉक को ये सोचना है कि मेरे पोर्टफोलियो में है ही नहीं। अगर आपको होल्ड करना है तो आप डेली देखोगे या क्वार्टरली बेसिस पे देखोगे, आप परेशान होगे क्योंकि कंपनी खुद आपको बता चुकी है कि हम अच्छा नहीं करेंगे। यही स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क होता है, और रिस्क मैनेजमेंट के लिए लोग टाइमली एग्जिट, टाइमली एंट्री, डाइवर्सिफिकेशन, एक कंपनी में लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म पैसा मार्केट में लगाना, ये सब चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है, ठीक है। सो ये आपके सामने डे चार्ट है। देखो यहाँ पे एक सपोर्ट टूटा, ये इनसाइडर को पहले से पता होगा। उसके बाद में फिर एक गिरावट, फिर कल की गिरावट हमने देखी, कल की गिरावट हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आज क्रैश, वॉल्यूम देखिए कितना मैसिव है, यानी काफ़ी बुरी तरह से यहाँ पे एग्जिट किया है इन्वेस्टर्स ने। अब एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, देखो इस कंपनी का PGEL, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, कंपनी ने यहाँ पे कह दिया था कि हम 2-3 साल तक अच्छा नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं वो जो टाइम था 2025 था, 25 आधा निकल गया, 26 पूरा निकल गया,
ऑलमोस्ट मतलब आप आधा ही निकल गया है, 1 साल हम मान सकते हैं। अब ये जो 27 है ये भी निकलेगा, क्योंकि कंपनी ने 3 साल की बात की है। हो सकता है 2 साल में इंप्रूवमेंट करे, हो सकता है नहीं करे। तो इसके लिए आपको रेडी रहना है कि कम से कम 1 साल हो सकता है कंपनी अच्छे नंबर्स नहीं दे। केपीआईटी टेक की बात कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, मार्केट के अंदर जो मैच्योर इन्वेस्टर्स होते हैं, जो एफआईज डीआईज होते हैं, या फिर जो पर्सनल अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, जो एग्जिट करना जानते हैं, उनको भी मैच्योर कैटेगरी में रखेंगे। होता क्या है कि आज का जो प्राइस है ना, आपको उसके हिसाब से एक्ट करना है। मार्केट को कोई मतलब नहीं है आपने स्टॉक कहाँ पे खरीदा है। मार्केट को मतलब है आज का जो प्राइस है, आज की जो डिमांड सप्लाई है, आज की जो अपडेट है, उसके हिसाब से एक्ट करना। बड़े इन्वेस्टर्स जैसे हम देखें, पराग पारिक ने आईटी में निवेश किया है, ठीक है, हो सकता है वो खुद एग्जिट कर दे कल, वो आज की प्राइस के हिसाब से काम करेंगे। सो मार्केट ने देखा कि आज ये प्राइस है, कंपनी के नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे, तो आज उस हिसाब से एक्ट किया। अब किसी ने यहाँ पे लिया हो, यहाँ पे लिया हो, या कल ही लिया हो, कोई मतलब नहीं है। आज जैसी न्यूज़ आई है उसी हम समय एग्जिट करते हैं। तो 70% ऊपर से भी ये नीचे है। अभी भी काफ़ी लोग यही गलती करेंगे इसको खरीदने की, जो केन्स टेक्नोलॉजीज में भी की थी और कुछ हो नहीं पाया, तो वो गलती करने से बचिए। और जो मैं आपको समझा चुका हूँ, बाकी क्या इसमें सीन बना हुआ है। फिलहाल वीकली चार्ट के ऊपर, डे चार्ट के ऊपर एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है अच्छे वॉल्यूम के साथ में। सो गिरावट की एक्सपेक्टेशन अब यहाँ से भी की जा सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पिछले 2 वीडियोस आप देखना है, यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज यानी नो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।